हेलो हेलो बच्चों एंड दोस्तों। हमारे जो कंजक्शन चल रहे हैं और कंजक्शन ये बहुत से हैं, लेकिन अब हम क्या है कि 2-3 वीडियो बन गए कंजक्शन पर और इसको शॉर्ट में करते हैं। मुख्य अभी ले लेते हैं कंजक्शन जो हमारी इंग्लिश है, जो हम सिंपल सेंटेंस तरीके से बोलते हैं, सीखे हैं, उसको बहुत ही एक सपोर्टिव, एक इफेक्टिव जो इंग्लिश और जो विशेष स्पीकिंग में ये कंजक्शन बहुत बड़े काम आते हैं। तो हमने ये टाइप ऑफ कंजक्शन बताए थे, उसमें अब हमारे कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव कंजक्शन हमने पढ़ाए। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो क्या, विद जो कि क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं जिनको जोड़ते हैं। इसमें एक सेंटेंस किसी दूसरे पर आश्रित होता है, जो कि हम वैसे ही चैप्टर क्लोज का भी है, क्लोज में इस बात को स्पष्ट करते हैं, लेकिन यहाँ हम क्लोज का जिक्र नहीं करेंगे। तो जैसे एज है, एज सून एज है, ये है, दैट है, वाट है, हु है, हुज है, whom है। आप कहोगे ये तो WH वर्ड आप बता रहे हो, लेकिन ये एक रिलेटिव जो प्रोनाउन है, जो कंजक्शन का काम भी करते हैं। हमने जो प्रोनाउन के आपको बताया उसमें इसका हमने पूरा डिटेल बताया। और वेयर है, वैन है और विच है। तो इसका अर्थ की, जो कि होता है, वाट जो कि, और ये हु और हुज और हूँ, ये सभी हमारे जो कि सजीव यानी व्यक्तियों के लिए होता है, और ये जो स्थान के लिए, समय के लिए, और विच ये वस्तु और जानवरों के लिए विच का हम जो कंजक्शन लगाते हैं। और हमारे इसमें और भी हैं, बहुत सारे हैं कंजक्शंस। हम कुछ मुख्य जो कि एग्जाम्पल देंगे जिससे कि आपको बात समझ में आए, और हम बता देंगे जो कंजक्शन आएगा। तो ये जो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है, जो कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो और जिसमें कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हो। जैसे कि आई नो एक सेंटेंस है, पूरा इसका सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब हम आई नो एक अलग सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट ये अलग सेंटेंस है। अब हम इसको हम जानते हैं कि का भाग जाते हैं, हम दैट से कनेक्ट कर सकते हैं, और दैट जो कि अब यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। आई नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यह वी लिख दो। हम जानते हैं कि, मैं जानता हूँ जब हमको वी बहुत उपयुक्त रहेगा, वी लिख दे इसमें सब्जेक्ट। वी नो दैट हम सभी जानते हैं सनराइज इन द ईस्ट
दैट है जो कि सबऑर्डिनेट क्लोज का काम कर रहा है। I have a dog. It is very faithful. मेरे पास एक कुत्ता है और वह बहुत ही फेथफुल यानी वफादार है। तो हम इसको क्या लगा देंगे, विश से हम इसको जोड़ देंगे, विश, और फिर यहाँ से इट को हटा देंगे, ये सब्जेक्ट हट जाएगा। आई हैव ए डॉग विच इज वेरी फेथफुल। अब मैंने सबऑर्डिनेट क्यों बताया? अब ये जो कि अब थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूँ सबऑर्डिनेट में और जो कोऑर्डिनेटिव के अंतर है, वे बिल्कुल अपना पूरा दोनों सेंटेंस का पूरा अर्थ होता है, लेकिन ये एक डिपेंडेंट दूसरे पे डिपेंड होता है। अब मैंने बोला कि विच इज वेरी फेथफुल, ये हमने इस सेंटेंस नहीं बोला, विच इज वेरी फेथफुल, तो इससे क्या बात पूरी समझ में आ गई कि वह बहुत जो कि बहुत वफादार है। अब कौन, जब अब उसके बारे में पता नहीं, तो इसलिए इसको मेन क्लोज और ये डिपेंडेंट क्लोज जो कि सबऑर्डिनेट क्लोज मैंने अभी लिखे वो सबऑर्डिनेट क्लोज से जुड़े होते हैं। ये हमारा जो मेन क्लोज है, जो क्लोज चैप्टर में और ये बात करी जाएगी, और इसका सब जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन इसीलिए अलग अलग होते हैं। तो ये मेन क्लोज और ये सबऑर्डिनेट क्लोज, और जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से इसका ये पहचान। This was a boy. जो लड़का था, he stole my watch. अब इसको हम जो बताया था कि जो व्यक्तियों के लिए हु झूम का प्रयोग करते हैं, तो दिस वाज ए बॉय, ही को हटाकर क्या लगता है हु stole my watch। ये वो लड़का है जिसने की मेरी घड़ी चुराई। He is the boy he is a टीचर। ये एक लड़का है जो कि अध्यापक है। हम इसको जो हु से जोड़ देंगे, he is the boy who is a doctor। विच का बता दिया, ऐसे हमको whose का, him का, इसमें कंडीशनल वाले सेंटेंस भी सब इसमें आते हैं। जो कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़ा दिए वो इफ वाले, कंडीशन वाले, किसी को स्थान वेरिएबल, टाइम वाले जो हमारे जो क्लोज में होते हैं, और हमारे
he saw a snake, he ran away। अब दो सेंटेंस है। ही सॉ स्नेक, उसने एक सांप देखा, ही रन अवे, भाग गया। अब हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं और हम जो कंजक्शन को शुरू में भी ला सकते हैं। एज ही सॉ ए स्नेक और लगा देंगे और ही रैन अवे। अब ये जो सबूत हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, जो सबूत कंजक्शन एज लगाए, एज ही सो स्नेक, ये सेंटेंस बोला जैसे उसने सांप देखा। ये सेंटेंस में यहाँ तक लिखता हूँ तो कोई पूरा कंप्लीट मीनिंग आया या कोई बात अधूरी रही। जैसे उसने सांप देखा क्या हुआ, यानी कि और कुछ बताना है, इसीलिए इसको सबोर्डिनेट बोलते हैं। इसको किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है और इसीलिए इसको सबोर्डिनेट इसमें क्लोज लगाया जाता है। क्लोज के बारे में हमने फ्रेजेज और क्लोज के बारे में एक वीडियो बना रखा है, उसमें हल्की डेफिनेशन दी है और हम बार बार बता रहे हैं। इसके बाद हम कुछ सेंटेंस का जो सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जिक्र करेंगे और फिर क्लोज, उसमें ये बात और क्लियर जाएगी। लेकिन इफेक्टिव इंग्लिश और स्पीकिंग के लिए बिल्कुल जो, तो वो बिना कंजक्शन के बड़े बड़े सेंटेंस बन ही नहीं सकते। अब ही रहने में भागा, ये मेन क्लोज है और ये जो कि डिपेंडेंट क्लोज है और ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। हम अभी क्लोज के तुम चक्कर में मत पड़ो, लेकिन जो मेन बात है जो कंजक्शन उससे, और यहाँ पर एज सून एज का प्रयोग कर सकते थे। एज सून एज, इसका अर्थ ऐसे कि जैसे ही, तो हम इसी सेंटेंस में एज सून एज ही सॉ ए स्नेक, जो ही उसने एक सांप देखा ही रहना पे, इसका भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं जो भी लगे आपको। और इसमें जैसे कंडीशन वाले में बताया, इफ वाले सब इसमें, इफ का मेरे कंडीशनल सेंटेंस पूरा बता रखा है इसमें। अनलेस कंडीशन, टिल और अनटिल, ये बिल्कुल एक जोड़ा सा है, टिल लगा सकते हैं अनटिल तक। इसका टिल जब तक और अनटिल का जब तक नहीं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और लिखेंगे, वेट फॉर मी टिल, और यहां पर ही अनटिल भी लगा सकते हैं। आई रिटर्न, मैं सीधे लिख रहा हूँ, वेट फॉर मी, मेरे इंतजार कीजिए, टिल जब तक मैं नहीं लौटूं, जब तक मैं लौटूं टिल, और अनटिल का क्या अर्थ जाएगा, जब तक मैं नहीं लौटूं। तो बस इसमें जब तक और इसमें जब तक नहीं, अनटिल, ये दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। इफ वाले हमने उसमें सभी टाइप के ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, जो कि इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल और अनफुलफिल्ड कंडीशनल, जो कि वो हम तीनों इफ वाले बता सकें। और अनलेस ये भी इसी का ये कंडीशन लिया जाता है, जब तक नहीं के अर्थ में। यू वर्क हार्ड, you work hard unless
unless you will फेल। कठिन प्रश्न करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। या हम इस प्रेजेंट बना सकते हैं और फ्यूचर बनाते हैं, यू विल फेल। ये अनलेस का प्रयोग, टिल अनटिल का प्रयोग। तो हमने ये आपको जो सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन के बारे में जो इसमें वीडियो में बताया है, और अपनी इफेक्टिव इंग्लिश और बड़े सेंटेंस बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए इसको जो कि कंजक्शन के बारे में आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि वास्तव में तुम अच्छे जो कि स्पीकर बनना चाहते हो और इंग्लिश पूरी सीखना चाहते हो, और कहाँ कौन सा कंजक्शन लगता है ये भी हम बताएं। और कंजक्शन का हम जब अभी हमारा एक टॉपिक रह गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें भी कंजक्शन कब आता है, क्रिया कौन सी फॉर्म आती है, उसमें भी इसकी डिटेल आ जाएगी। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।